सुनो जी। हाँ। तुम्हें पता है शादी में लड़कियों को इतना सजाया क्यों जाता है? अरे सामान कैसा भी हो, मगर पैकिंग जबरदस्त की जाती है। सुनो जी, मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दो। ठीक है, पर तुम्हें इंस्टाग्राम चलानी आती है? मुझे तो चलाना नहीं आता, पर आप चलाना मैं पीछे बैठ जाऊंगी। सुनो। हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो, आज रोटी नहीं बनेगी। क्यों, आटा खत्म हो गया? ना। तो फिर गैस सिलेंडर खत्म हो गया होगा। नहीं। तो फिर क्या खत्म हुआ? मेरे मोबाइल का रिचार्ज। वैसे आजकल तुम दारू पी के नहीं आ रहे हो, दारू पीनी छोड़ दी है क्या? हाँ, मैं आजकल दारू नहीं पी रहा हूँ। नुकसान दे रही थी दारू। नुकसान तो देती है खैर दारू। वैसे एक बात है। हाँ? औरत दारू नहीं पीती है, उसका बहुत बड़ा फायदा है। वो कैसे? रुको जरा। अरे तू चाय पी के ही इतना कलेश करती है, और अगर दारू पी लेगी तो गोली मार देगी। सुनो। हाँ? तुम सोते हुए मुझे गालियाँ दे रहे थे। अरे यार, तुम्हारी ये गलत फहमी है। क्या गलत फहमी है? यही कि मैं सो रहा था। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था, और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। सुनो जी। हाँ? सब्जी कैसी बनी है जी? अरे तुम भी ना हमेशा लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो। सुनो। हाँ? जरा एक गिलास पानी देना। क्या हुआ, प्यास लगी है? नहीं, गला चेक करना है, कहीं लीक तो नहीं है। तुमने तो कहा था खाने में 2 ऑप्शन है, पर यहाँ तो एक ही सब्जी है। अरे अभी भी तो 2 ही ऑप्शन है, खाओ या ना खाओ। सुनो जी, एक बात बताओ, वो जो गांधी जी के 3 बंदर थे वो इस समय कहाँ होंगे? अबे वो तीनों बहुत मजे में हैं। जो अंधा था वो कानून बन गया, जो बहरा था वो सरकार बन गया, और जो गूंगा था वो पति बन गया। और दामाद जी, क्या हाल चाल है? मेरी बेटी कोई तकलीफ तो नहीं दे रही है? अरे ससुर जी, मेरा छोड़िए, आप अपना बताइए। सासू माँ आपको तकलीफ देती है क्या? दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। अरे कोई भी अपनी बीवी को खुश तो रख सकता है, पर उसको चुप नहीं रख सकता। बाबा जी राधे राधे। राधे राधे बच्चा। बाबा जी कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। देखो, तुम हफ्ते में 4 दिन मौन व्रत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। ऐ गर्मी, तू अपने आप पर इतना मत इतरा। अगर हिम्मत है तो दिसंबर में आके दिखा। अब कुकर बनाने वालों के सामने एक नई समस्या आ गई है। महिलाओं की डिमांड है, कुकर ऐसा होना चाहिए जो सीटी के साथ साथ नंबर भी बोले, 1 2 3, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते वक्त उनका ध्यान नहीं रहता। मुझे एक बात समझ नहीं आती, शादी के बाद औरतों को सुहागन बोला जाता है, और शादी के बाद मर्दों को क्या बोला जाता है? पहले जब लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, और अब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है।
अरे इस गर्मी को भी रोजगार दिलाओ कोई, फ्री फोकट में इतनी डिग्री लेकर घूम रही है। मेरी वीडियो भी फिल्मों की तरह होती है, कोई हिट जाती है तो साली कोई पिट जाती है। सुनो, हाँ? जब हमारी शादी हुई थी तो तुम कितना प्यार से बोलती थी। अरे पहले मैं रामायण देखती थी और अब क्राइम पेट्रोल देखती हूँ। सुनो जी, सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, पर ये चांद किधर से निकलता है? अरे पागल, चांद हमेशा ब्यूटी पार्लर से निकलता है। और भाई तेरे एरिया में क्या चल रहा है? मेरे एरिया में तो अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो जी, मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी, हाँ? चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो।